हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में जो है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको जो है पूरी नॉलेज मिल सके। सो आज हम जो है वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, केस स्टडीज़। हमने ऑलरेडी 15 केस स्टडीज़ पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं और हम उसी चैप्टर से रिलेटेड अब हम आगे करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 12th ग्रेड के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है। सो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है केस स्टडी नंबर 16, दैट इज़ द ABC लिमिटेड इज़ अगेंस्ट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, बिजली को पैदा करती है डोमेस्टिक गार्बेज से, मतलब जो घर से निकलने वाला कूड़ा करकट है उससे। एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क। और उन्होंने जो है, जो कंपनी है, कंपनी में जो मैनेजमेंट एंड वर्कर हैं उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वली अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है और साथ में काम को भी। एंड मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेके आती है ताकि वो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएँ। सो ऑल द वर्कर आर सेटिस्फाइड। और सभी जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सभी जो है उनके बिहेवियर, मैनेजमेंट के बिहेवियर से मतलब अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाई है। अब हमने बताना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है और आइडेंटिफाई करना है, उस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई 2 वैल्यूज़ जो है वो बतानी है हमने। सो यहाँ पे टेलर का प्रिंसिपल जो है वो डिस्क्राइब करा जा रहा है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे टेलर का जो है वो जो है बनाया गया है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में से इसे लिया गया है, दैट इज़ अ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो है प्रिंसिपल जहाँ पे कॉपरेशन के साथ काम करा जा रहा है, ना कि एक पर्सन ही अकेला सारे काम को नहीं कर रहा है। सो इसका मीनिंग क्या है? इट स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कॉपरेशन दिखाई गई है लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में। एंड कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपरेशन। कॉपरेशन के लिए उन्होंने क्या किया है कि कंपटीशन को बिल्कुल रिमूव कर दिया है। अब कौन सी 2 वैल्यू जहाँ पे आपको दिखाई गई है, जहाँ पे जो कम्युनिकेट किया गया है? फर्स्ट, एक तो ह्यूमन इंटरैक्शन के बीच में गुड बिहेवियर, दूसरा इन्वायरमेंट से कंसर्न है। एंड नेक्स्ट इज वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉसेस। एक वोल्टेक इंडिया कंपनी है, लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो कि LED बल्ब्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसके साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं और हैवी लॉसेस को रनिंग अंडर हैवी लॉसेस। और जो भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उसके अंडर उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो रहे हैं। टू रिवाइव फ्रॉम द लॉसेस से बाहर निकलने के लिए मैनेजमेंट ने सोचा कि वो यूनिट को शिफ्ट कर देंगे बैकवर्ड एरियाज़ में। यहाँ पर लेबर जो है उन्हें लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होएगी। और मैनेजमेंट ने बोला वर्कर से कि वो ओवर टाइम जो है टू वर्क ओवर टाइम लगाएंगे विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, बिना एडिशनल पेमेंट के। एंड प्रॉमिस टू इंक्रीज द वेजेस। उनकी वेजेस को इंक्रीज करा जाएगा जब वो अपने मिशन को अचीव कर लेंगे। सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड में कंपनी ने अर्निंग्स, प्रॉफिट जो है मतलब प्रॉफिट अर्न करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ने एक दूसरे की कमिटमेंट को ऑनर करा और एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर काम किया। अब हमने बताना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करा गया है, उसको स्टेट करना है। और उसी प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी 2 वॉल्यूम जो है वैल्यू वहाँ पे दिखाई गई है उसके बारे में डिस्कस करना है। सो पहला यहाँ पे प्रिंसिपल दिखाया गया है, दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स कि अवॉइडेंस, जब हम जो है दूसरे की चीज़ों को ओबे करते हैं, मानते हैं, जिसके साथ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करा गया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाए गए, वर्किंग कंडीशंस रखी गई और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में काम करा गया एक डिसिप्लिन में। और कौन सी 2 वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई गई है? पहले तो इन्वायरमेंट के साथ कंसर्न किया, दूसरा जो है बैकवर्ड रीजन में जाके वहाँ पे डेवलप करनी शुरू की, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वाली हमारी जो है केस स्टडी नंबर 17,
कौशल लिमिटेड इज़ द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी। जो कौशल लिमिटेड है वो ऑटोमोबाइल कंपनी को लीड कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। आज सेटिंग अप देयर ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जिन्होंने अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप किया विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अचीव किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट के किस एस्पेक्ट को कंपनी में लैकिंग बताई गई है, कमी बताई गई है, एंड व्हाट विल द इम्पैक्ट, उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करा गया है ओवरलुक्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया गया है। तो अभी हमने उससे रिलेटेड ये बताना है यहाँ पे कौन सी ऐसी ट्रू वैल्यू है जिसके लिए निगलेक्ट करा गया है लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के। सो पहला है यहाँ पे लैकिंग किसकी है, कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, सेलिंग का, फाइनेंस का एक्सेट्रा, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं काम में। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में वो ओवरलैपिंग हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हार्मनी के साथ काम नहीं हो रहा है, और इंटीग्रेशन जो है कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी जो है इसलिए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फेल हो गई। अब यहाँ पे कौन से जो है आगे बताया गया है, जैसे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो करा गया है वो ये है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के साथ ही जनरल इंटरेस्ट बनेगा। तो जब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारी जो कंपनी है वो उसको अचीव नहीं कर पाएगी अपने टारगेट्स को। कौन सी वॉल्यूम है यहाँ पे, वैल्यू दिखाई गई है, म्यूचुअल कॉपरेशन, यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये यहाँ पे वॉल्यूम जो कि निगलेक्ट करी गई है लोगों के दोबारा। नेक्स्ट है टेल्को लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ टू डिस्करेज यूज ऑफ प्लास्टिक फाइल फील्ड्स एंड फोल्डर्स। टेल्को लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग करती है फाइल्स की, फोल्डर्स की, फ्रॉम द ओल्ड क्लॉथ, कपड़े, पुराने कपड़े जो हैं उनसे, और डिस्करेज करती है प्लास्टिक की फील्ड्स में या फाइल्स और फोल्डर्स को यूज़ करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने एम्प्लॉय किया लोगों को काम पे रखा नियर बाय विलेजेस में से, और लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ से उन्होंने लोगों को ऑप्ट करा। और एन एम्प्लॉय हरीश नाम का एम्प्लॉय है जिसने डिज़ाइन किया प्लान को, जिसके साथ हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट वाज नॉट वेलकम्ड बाय द प्रोडक्शन, और इस चीज़ के लिए प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा गया। अनदर एम्प्लॉय जो है गिव सम सजेशन, उसने एक और सजेशन दिया इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन के लिए, बट इट वाज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड, वो भी प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से अप्रिशिएट नहीं किया गया। यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करा गया है और ऐसी कौन सी टू वैल्यूज़ है यहाँ पे जो कंपनी को चाहिए थी। पहली इनिशिएटिव लिया गया कि उन्होंने अवेयरनेस में, इसका मीनिंग ये है कि इनिशिएटिव एक्शन लिया गया बिना कहे, आस्क टू डू सो। ठीक है, कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, पहले सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को दिखाया गया है। दूसरी चीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया गया। थर्ड चीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए काम करा गया। नेक्स्ट इज खंडेलवा लिमिटेड, आ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। खंडेलवा लिमिटेड एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर मोर देन 10 ईयर्स, जो उसको 10 साल से ज़्यादा जो है टाइम पीरियड के लिए उसको स्टैब्लिश किए हुए इतना टाइम पीरियड हो गया। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट इन अ पास्ट, पिछले कुछ समय में उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। कंपनी वांट टू एक्सपेंड फर्दर, और वो आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहती है। एंड इनहेंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर, लेकिन उन्होंने पिछले साल के लिए बोनस डिक्लेयर नहीं करा। और जो वर्कर्स हैं गॉट इन were agitated and trade union declared strike and demanded bonus and other facility। जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो स्ट्राइक करेंगे और डिमांड कर रहे हैं बोनस एंड अदर फैसिलिटी के लिए। मैनेजमेंट ने डिसाइड नॉट टू गिव देयर डिमांड, तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करा जाएगा। कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यहाँ पे दिखाया गया है, और कौन सी वॉल्यूम मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पे इग्नोर करा गया।
पहले है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे हार्मनी की बात करी जा रही है, और डिस्कॉर्ड जिसको माना नहीं जा रहा है। और कौन सी वैल्यू यहाँ पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, पीस एंड स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर करा गया है। आगे है Hrithik is desirous of setting up a small factory to manufacture different kinds of eco-friendly packet material। हार्दिक ने एक डिसीज़न लिया कि वो छोटी सी फैक्ट्री को सेटअप करेगा जो कि मैन्युफैक्चर करेगा डिफरेंट काइंड्स के इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल को, और उसका पर्पस था कि वो लॉजिकल अप्रोच को अडॉप्ट करे टू द बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, रेदर देन के हिट एंड ट्रायल मेथड को छोड़ के, एज ही नोज दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस वे सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। अभी वो जानता भी है कि इसके साथ ह्यूमन की एनर्जी को सेव करा जा सकता है और टाइम एंड मटेरियल जो वेस्टेज हो रही है उसको भी बचाया जा सकता है। तो उसने ये प्लान किया कि वो पैथनेटिक स्टाइल, वो एक नया स्टाइल को अडॉप्ट करेगा मैनेजमेंट में, जिसमें इन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, जिसमें क्लास कंफ्लिक्ट का कोई भी चीज़ को मतलब अवॉइड एनी काइंड ऑफ, ये नहीं देखा जाएगा कि किस क्लास का पर्सन है या किस क्लास की कंफ्लिक्ट आ रही है, उन चीज़ों को दैट में मर्ज बिटवीन हिम एंड द वर्कर, जिसको वर्कर्स के बीच में मर्ज करा जाएगा। मोर ओवर ज़्यादातर ये भी है कि उन्होंने ये प्लान किया कि वर्कर्स की ओपिनियंस को भी लिया जाएगा इसके जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लिया जाएगा, और ऑल्सो उन्हें इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किए जाएंगे अगर वो एक वैल्यूएबल सजेशंस जो है बिज़नेस के लिए प्रोवाइड करेंगे। अब हमने इस केस को रीड कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। पहली कि उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी जा रही है प्रिंसिपल की, और उसकी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिस्क्राइब करा जा रहा है पहले साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई भी क्लास वगैरह को नहीं देखा जाएगा, कि उसके साथ सजेशन लिए जाएंगे, मीन्स के साइंस को फॉलो करा जाएगा, कोई उसका थंब रूल नहीं होगा, मीन्स के प्रिंसिपल फॉलो होएंगे, ये नहीं है कि पर्टिकुलर यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे जो उसमें बोल दिया गया है, ठीक है। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये नहीं है कि सभी मिलके काम करेंगे, एक तरह से कॉपरेशन के साथ करेंगे, कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा, ठीक है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और कौन सी 2 वैल्यू की यहाँ पे बात करी जा रही है, एक तो वहाँ पे इन्वायरमेंट से कंसर्न है, दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जा रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज Gaurika has been appointed as chief organizer of a week-long cultural event। एक वीक के बाद जो है एक कल्चरल इवेंट जो है चीफ ऑर्गेनाइजर जो है उसकी है गौरिका ये ऑर्गेनाइज करती है। बीइंग अ स्टॉच फॉलोअर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि ज़्यादातर किसको फॉलो करती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। एंड इसने ये डिसाइड किया कि वो अपने काम को एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें जो है वो पुटिंग अप करेगी प्रैक्टिस देयर वेरियस टेक्निक्स के, अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उनको प्रैक्टिस में लेके आएगी। और दूसरी साइड पे ऊपर उसने ये किया कि सर्वर ऑब्जर्वेशंस भी ली, जिसके लिए वो एबल है कि डिटरमाइंड करे दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से स्टैंडर्ड टाइम को जो भी फिक्सअप करा गया उसके बारे में एट द गेट टू चेक क्रीडेंशियल ऑफ ईच विजिटर इन 30 सेकेंड्स। और सिक्योरिटी ऑफिस भी वहाँ पे रखे गए कि 30 सेकेंड के अंदर जो विजिटर है वो आ जाए, मतलब हर चीज़ के लिए। और उसने ये भी डिसाइड करा कि 2 पर्सन को वो रखेगी जॉब के ऊपर, एक तो एवरी फंक्शन अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी सपोर्ट स्टाफ, जिसके साथ उसको अपने फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए है। तो वो कंसर्न करती है फैक्ट के साथ कि हर दिन जो भी फंक्शन किया जाएगा वो 3 शिफ्ट में होगा, 4 घंटे की एक होएगी। और देयरफॉर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेक मिलनी चाहिए सपोर्टिव स्टाफ को, ताकि वो सिंगल शिफ्ट को
लेके मतलब लंच भी कर पाएँ और उसको अच्छे से हैंडल भी कर पाएँ, और इंट्रोस्पेक्शन हर चीज़ को अच्छे ढंग से इंस्पेक्ट भी किया जा सके, और ये भी डिटरमाइन करे कि वेस्ट में हर चीज़ को, जैसे रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस हैं, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं वो अच्छे ढंग से उन्हें प्रोवाइड करी जाए विज़िटर्स को हैंड बाय हैंड। और जो एग्ज़िट गेट है वहाँ पे भी सेव टाइम हो और लिमिटेड हो, कन्फ्यूज़न ना हो, जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ पे कौन सी टेक्निक को स्टडी करा जा रहा है वर्क स्टडी में, और हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ बतानी है जो गौरिका की तरफ से देखी गई हैं। पहली टेक्निक है टाइम स्टडी, फैटिग्यू स्टडी एंड मेथड स्टडी। इन तीनों में से ये फॉलो करी जा रही, मतलब ये टेक्निक्स को फॉलो करा जा रहा है। कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई गई हैं? पहली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़। आगे के कंसर्न एम्प्लॉयज़ के साथ कंसर्न होना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ स्टडी बडी प्राइवेट इज़ कंपनी डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम। स्टडी बडी प्राइवेट नाम की कंपनी है जो कि स्टेशनरी आइटम्स के साथ डील कर रही हैं इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करने के लिए, मटेरियल में क्वालिटी लाने के लिए, एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स की परफॉर्मेंस में क्वालिटी लाने के लिए जो कंपनी है एदर टू बेंचमार्क ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उन्होंने एक बेंचमार्क को सेट कर दिया प्रोडक्शन के टाइम पे। ज़्यादातर जो है जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं वो लिमिटेड वैरायटी के हैं, साइज़ है, और उसमें जो डिमेंशंस हैं वो भी लिमिटेड हैं, एंड एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूस डिवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट की वैरायटी तो दिखाई जा रही है सुपर लेवल के ऊपर। हमने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक को फॉलो करा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की टेक्निक को फॉलो करा गया है स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट इज टीना एंड अंशु कंप्लीटेड देयर MBA। उन्होंने MBA कंप्लीट किया, काम करना स्टार्ट करा मल्टीनेशनल कंपनी में सेम लेवल के ऊपर। दोनों बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अंशु ने, उसकी हैबिट है बैक बाइटिंग की, और जो है रॉन्ग रिपोर्ट देता है अपने कलीग्स के बारे में ताकि अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाए। और यहाँ पे सभी जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में वो इस चीज़ को जानते हैं। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करी गई, टीना की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको बेटर देन अंशु से बेटर उसको रेट करा गया। इवन देन जो बॉस है इसने डिसाइड किया कि वो अंशु को प्रमोट करके बीइंग अ फीमेल टीना विल नॉट बी एबल टू, तो उसने जो है अंशु ने क्या किया इस चीज़ के लिए कि वो फीमेल है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगी, एक कॉम्प्लेक्शन फेस करेगी हायर पोस्ट के ऊपर, इसलिए उसने उसके अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो गया। और हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो नहीं करा गया है, और दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे इग्नोर करी गई है। पहली चीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करी गई कि फीमेल एंड मेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस उन्हें जो है प्रमोट करा गया। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ को इग्नोर करा गया? पहली ये है कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर में इक्वालिटी रखी गई, रिवॉर्ड दिया गया परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एंड गुड ह्यूमन बिहेवियर को भी देखा गया। अब इन नेक्स्ट वाला है हमारे पास, इन वन ऑफ हिज प्रिंसिपल टेलर सजेस्टेड डैट, एक प्रिंसिपल में टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि जॉब परफॉर्मेंस जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे होनी चाहिए, नॉट ऑन और विल एंड विश के ऊपर नहीं, जहाँ पर्सनल इंट्यूशन ऑफ मैनेजर की पर्सनल इंट्यूशन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल का नेम बताना है कौन सा है और कौन सी वैल्यू को यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। सो देयर इज़ अ साइंस नॉट अ थंब रूल, साइंस नॉट अ थंब रूल को यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। और वैल्यू कौन सी है? अगर एक मैनेजर जो है यूज़ करता है टेक्निक को, ही कैन फॉलो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेगा जिसमें वो ये डिसीजन लेगा कि आर टेकन साइंटिफिकली, ही कैन नॉट बी बाइस्ड। यहाँ पे कोई भी बाइसनेस नहीं करी जाएगी, पक्षपात नहीं करा जाएगा, हर काम को अच्छे से करा जाएगा। थैंक यू
होपफुली आपको जो भी ये करवाए गए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने अटेंड करना है। और मेरा ये वीडियो लाने का यही मोटिव है कि जैसे बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता चलता कि केस स्टडीज़ आती कैसी हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल अप करना है, तो इस चीज़ों के लिए ये वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको मेरी तरफ से एक ये डाटा भी मिलता जाएगा जिसके साथ आपको फ्रीली आप जो है कंफर्टेबली उसको स्टडी कर पाओगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की साथ ही साथ जो है प्रिपरेशन करते जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ जो है आपको और भी केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो जो है मैं अपलोड करती रहूँगी और आप जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।